Hello everyone, welcome to CBSE History and Social Science. Today in this video we will discuss a new topic of class 11th History, chapter 2 Writing in City Life, MCQ type question, objective question. आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के सेकंड चैप्टर राइटिंग इन सिटी लाइफ के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सभी तरह के एग्जाम के लिए, इसलिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को पहला क्वेश्चन है, विच वॉज वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन? विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता इनमें से कौन सी है? ए इजिप्शियन, मिस्र की सभ्यता, बी चाइनीज, चीन की सभ्यता, सी इंडस, भारतीय सभ्यता, और डी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो यहाँ के इन चारों ऑप्शंस को देखें तो इनमें से सबसे पुरानी जो है वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द डी ऑप्शन। दूसरा, मेसोपोटामिया वॉज मेसोपोटामिया क्या कौन सी सभ्यता है इनमें से? ए स्टोन एज जो है पूरा पाषाणकालीन सभ्यता, बी कॉपर एज जो है ताम्रयुगीन सभ्यता, सी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कांस्य युगीन सभ्यता, या डी आयरन एज जो है लोह युगीन सभ्यता। तो मेसोपोटामिया वॉज अ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ठीक है, ये कांस्य युगीन सभ्यता है, तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी। फिर इन द नॉर्थ देयर इज अ स्ट्रेच ऑफ अपलैंड कॉल्ड डैश वेयर एनिमल हर्डिंग offers people a better livelihood than agriculture. मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग में एक ऊंचा भाग स्थित है जिसे क्या कहा जाता है, जहां पर पशुपालन जो है वो कृषि से ज़्यादा महत्वपूर्ण लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। ए प्रेरीज, बी स्टैपीज, सी वैल्ड, और डी सवाना। तो मेसोपोटामिया के नॉर्थ में या मध्य एशिया में जो ग्रास लैंड है उन्हें कहा जाता है स्टैपी ग्रास लैंड। तो correct answer of this question will be the second option, B option, that is steppe. The first known language of Mesopotamia was, मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी थी? ए असीरियन, बी सुमेरियन, सी एक्केडियन, और डी क्यूनिफॉर्म। तो मेसोपोटामिया में सबसे पहले ज्ञात भाषा जो थी वो सुमेरियन लैंग्वेज थी। तो करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन बी, सुमेरिया वाज द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामिया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइटिंग वाज यूज्ड नॉट ओनली फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स बट ऑल्सो फॉर, लेखन कला का विकास जो है रिकॉर्ड्स रखने के लिए हुआ था, इसके अलावा। ठीक है, मतलब राइटिंग जो है रिकॉर्ड्स के अलावा और किन किन कार्यों के लिए उपयोग में आई थी निम्नलिखित में से? ए मैकिंग डिक्शनरीज, तो मैकिंग डिक्शनरीज इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर गिविंग लीगल वैलिडिटी टू लैंड ट्रांसफर्स, ठीक है, जो भी ज़मीन के स्थानांतरण के मामले होते थे उन्हें का लीगल वैलिडिटी देना भी इसका काम होता था। सी नैरेटिंग द डीड्स ऑफ किंग्स एंड अनाउंसिंग द चेंजेस ए किंग हैड मेड इन द कस्टमरी लॉज ऑफ द लैंड, राजाओं के कार्यों का वर्णन करना, साथ ही साथ राजाओं द्वारा जो है बहुत सारे नए परिवर्तन जो अनाउंस किए जाते हैं कस्टमरी लॉज से रिलेटेड, उनको रिकॉर्ड रखना। तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबोव। ठीक है, तो राइटिंग जो है इन चार कार्यों की वजह से मेसोपोटामिया में स्टार्ट हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर द अर्लीस्ट नोन टेम्पल वॉज अ स्मॉल श्राइन मेड अप ऑफ, ठीक है, मेसोपोटामिया से ज्ञात सबसे प्रारंभिक मंदिर किसका बना हुआ था? ए स्टोन, पत्थर का, बी बैग्ड ब्रिक्स, पकी हुई ईंटों का, सी लकड़ी का, और डी अनबैग्ड ब्रिक्स यानी कच्ची ईंटों का। तो सबसे पहले ज्ञात जो टेम्पल था, द अर्लीस्ट टेम्पल वॉज अ स्मॉल श्राइन मेड अप ऑफ अनबैग्ड ब्रिक्स। ठीक है, कच्ची ईंटों का बना हुआ था, पक्की ईंटों का नहीं था। द वर्ड क्यूनिफॉर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द डैश वर्ड्स क्यूनस मीनिंग वेज एंड फॉर्म मीनिंग शेप। जो वर्ड क्यूनिफॉर्म है वो कौन सी लैंग्वेज का लिया गया है, जिसमें दो वर्ड है, क्यूनस जिसका मीनिंग वेज होता है एंड द फॉर्म मीन्स शेप। तो क्यूनिफॉर्म का मतलब वेज शेप होता है। ये कौन सी भाषा का शब्द है? इनमें से ए ग्रीक, बी लैटिन, सी सुमेरियन, और डी रोमन। तो क्यूनिफॉर्म इज अ वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, लैटिन। फिर है मेसोपोटामिया इज नो पार्ट ऑफ, मेसोपोटामिया वर्तमान में निम्न में से किस देश का भाग है? इजिप्ट, बी इराक, सी ईरान, और डी टर्की। तो मेसोपोटामिया जो है
वो अभी वर्तमान में इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिपब्लिक ऑफ ईरान, तो रिपब्लिक ऑफ इराक। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, इराक। ठीक है, फिर नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट्स आर रिटन अराउंड डेश BCE कंटेंट पिक्चर्स लाइक साइंस एंड नंबर्स। सबसे पहले मेसोपोटामिया के ज्ञात टैबलेट जो है वो कितने हजार वर्ष पूर्व जो है लिखे गए थे, जिनमें पिक्चर लाइक साइंस और नंबर्स बने हुए थे। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 3200 BCE। 3200 BCE was the correct answer। ठीक है, फिर द रेन ऑफ मेसोपोटामिया वेयर फर्स्ट सिटीज इन राइटिंग इमर्ज। तो वह रीजन, वह एरिया जहाँ पर सबसे पहले मेसोपोटामिया में राइटिंग और शहरों का विकास हुआ था, वो कौन सा था? ए नॉर्थ ईस्ट उत्तरी पूर्वी भाग, बी नॉर्थ भाग, सी साउथ और डी ईस्ट पूर्वी भाग। तो ये जो राइटिंग और सिटीज़ दोनों ही डेवलप हुए थे इसकी डेजर्ट वाले पार्ट में, जो कि यहाँ साउथ में स्थित है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर 11th, रॉयल कैपिटल सिटी ऑफ मेसोपोटामिया वाज। रॉयल कैपिटल सिटी ऑफ मेसोपोटामिया वाज, मेसोपोटामिया की शाही राजधानी इनमें से कौन सा शहर था? एसूसा, बी उरुक, सी उर और डी मारी। तो रॉयल कैपिटल सिटी ऑफ मेसोपोटामिया वाज ऑप्शन डी मारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोपोटामियन टैबलेट्स रेफर टू ब्रॉड कॉपर फ्रॉम। मेसोपोटामियन टैबलेट्स में किस देश से तांबा परचेज करने की या लाने के बारे में मेंशन किया हुआ है? ए साइप्रस, बी टर्की, सिसिलिया और डी लेबनान। तो मेसोपोटामिया में जो है कॉपर है वो मेनली मेसोपोटामियन ट्रेड होता था टर्की देश के साथ, तो कॉपर भी टर्की से ही लाया जाता था। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर of this question. Now we move on to the next 13 question. Dash river was also called as the world trade route। इनमें से कौन सी नदी को जो है विश्व व्यापार मार्ग वर्ल्ड ट्रेड रूट कहा जाता था? ए टिग्रिस, बी यूफ्रेट्स, सी टिबर और डी राइन रिवर। तो जो वर्ल्ड ट्रेड रूट है वो मेसोपोटामिया का ट्रेड टर्की के साथ यूफ्रेट्स रूट रिवर के थ्रू होता था, और ये बहुत बिजी रिवर थी दैट टाइम, दैट्स वाई इट वाज कॉल्ड एज द वर्ल्ड ट्रेड रूट। ओके, तो यूफ्रेट्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इनन्ना वाज द गॉडेस ऑफ। इनन्ना इनमें से किसकी देवी थी? वॉर एंड पीस, बी लव एंड फ्रेंडशिप, सी लव एंड वॉर एंड डी लव एंड पीस। तो इनन्ना वाज द गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन, लव एंड वॉर, प्रेम और युद्ध की देवी थी। फिर है 15 क्वेश्चन, आर्कियोलॉजी बिगेन इन मेसोपोटामिया इन द ईयर्स ऑफ। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन जो मेसोपोटामिया का स्टार्ट हुआ था वो कब स्टार्ट हुआ था? 1875, 1940, 1840 और डी 1960। तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन ऑफ मेसोपोटामिया वाज इन द ईयर्स ऑफ 1840, 1840 के दशक में ये स्टार्ट हुआ था। फिर नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। असर्शन है इसका, मेसोपोटामिया वाज इम्पोर्टेंट फॉर यूरोपियंस। मेसोपोटामिया जो है यूरोपियंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण शहर था या प्लेस था। रीजन इसका था बिकॉज ऑफ रेफरेंस टू इट इन द ओल्ड टेस्टामेंट, द लास्ट पार्ट ऑफ द बाइबल। रीजन इसका था कि इसका रेफरेंस जो है ओल्ड टेस्टामेंट जो कि बाइबल का लास्ट पार्ट है उसमें दिया गया है। तो इसको केयरफुली, असर्शन रीजन के क्वेश्चन को दोनों ही सेंटेंस को केयरफुली रीड करना होता है। तो मेसोपोटामिया वाज इंपॉर्टेंट फॉर यूरोपियंस, दैट इज करेक्ट। इट्स रेफरेंस टू इट इन द ओल्ड टेस्टामेंट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। एट द लास्ट पार्ट ऑफ द बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ बाइबल। तो यहाँ जो है ये सेंटेंस में थोड़ा सा मिस्टेक है, इट वॉज नॉट द लास्ट बट फर्स्ट पार्ट ऑफ द बाइबल। सो ए इज करेक्ट एंड द रीजन इज हियर false. So option A, both A and R are correct and R is the correct explanation of A is not correct. Both A and R are false, that is also not correct. A is correct and R is false, so that is the correct answer of this question. Option C will be the correct answer. Where food resources were abundant in Mesopotamia but lacked stone, wood and मेसोपोटामिया में खाने पीने की चीज़ों की तो बहुत ज़्यादा विपुलता थी, लेकिन वहाँ पर पत्थर
लकड़ी और उसके साथ किस चीज़ की कमी थी, कौन सी चीज़ कम मिलती थी? सैंड, मिल्क प्रोडक्ट्स, ग्रेन्स और मेटल। तो मेसोपोटामिया डेजर्ट था और वहाँ एनिमल हर्डिंग और एग्रीकल्चर दोनों बहुत ज़्यादा होते थे, तो सैंड का कोई सवाल नहीं, मिल्क प्रोडक्ट्स का भी नहीं, ग्रेन्स का भी नहीं, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, मेटल। मेटल की यहाँ पर कमी थी, मिनरल्स यहाँ पर नहीं थे अवेलेबल। फिर बात करते हैं नेक्स्ट 18 क्वेश्चन, द एपिक ऑफ, कौन से एपिक में रिमाइंड अस द प्राइड ऑफ द मेसोपोटामियंस हु टुक इन देयर सिटीज, मेसोपोटामिया के लोगों का गर्व या अभिमान जो अपने शहरों के प्रति वो रखते थे, वो कौन से एपिक या महाकाव्य से हमें पता लगता है? ऑप्शन से एपिक ऑफ एनमर्कर, एपिक ऑफ गिलगेमिश, एपिक ऑफ एनन्ना और एपिक ऑफ उरुक। तो ऐसा एपिक जिसमें मेसोपोटामियन सिटीज को जो है रिमाइंड किया जाता है, दैट इज एपिक ऑफ गिलगेमिश। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 19 क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम बिलो। ये भी असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। असर्शन है इसका, आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड शो दैट विलेजेस वर पीरियडिकली रीलोकेटेड इन मेसोपोटामियन हिस्ट्री। आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड से बताते हैं कि मेसोपोटामिया में जो भी विलेजेस होते थे वो बार बार रीलोकेट होते थे, स्थानांतरित होते रहते थे। रीज़न इसका था बिकॉज ऑफ फ्लड इन द रिवर एंड चेंज इन द कोर्स ऑफ द रिवर्स। कारण इसका था कि नदियों में बाढ़ आती रहती थी और ये बाढ़ में कभी कभी नदियाँ अपना मार्ग भी चेंज कर देती थी। तो इट सीम्स बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू, क्योंकि ये दोनों ही सही प्रतीत हो रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इसका होगा बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज द करेक्ट आंसर। 20th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग रोल ऑफ किंग इन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स इन मेसोपोटामिया। इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है राजाओं के मंदिरों के निर्माण और उसकी मरम्मत की भूमिका के संबंध में सही नहीं है? ए, ही ऑर्गेनाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्पल वेल्थ बाय कीपिंग रिकॉर्ड्स, वो मंदिरों का निर्माण जो है उसकी गतिविधि को जो है धन प्रदान करके और उसका रिकॉर्ड रख के करता था, तो ये इट सीम्स करेक्ट। बी, वॉर कैप्टिव्स एंड लोकल पीपल हैड टू वर्क फॉर द टेम्पल और फॉर द रूलर। वॉर कैप्टिव्स जो होते थे, युद्ध बंदी, और जो स्थानीय लोग होते थे उन्हें मंदिरों के लिए और राजा के लिए काम करना पड़ता था। ये भी बहुत सही प्रतीत हो रहा है। थर्ड, द चीफ्स ऑल्सो ऑफर प्रीशियस बूटी टू द गॉड टू ब्यूटिफाई टेम्पल्स। जो मुखिया होते थे वो भी बहुत सारी जो है संपदा या धन जो है वो भगवान को समर्पित करते थे, मंदिरों को समर्पित करते थे उन्हें सुंदर बनाने के लिए। तो ये भी सही प्रतीत हो रहा है। फोर्थ है, दोज हु वर पुट टू वर्क वर पेड वेजेस। जो लोग काम पर रखे जाते थे उन्हें मजदूरी दी जाती थी। तो यहाँ ये थोड़ा सा जो है गलत प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जो लोग काम पर रखे जाते हैं उन्हें वेजेस न देकर उन्हें राशंस पेड किए जाते थे। तो इस क्वेश्चन का जो गलत इनकरेक्ट है दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, करेक्ट होगा इसका, those who were put to work were paid rations, not wages. Okay, next we move on to the 21st question. Which of the following is not correct about the Mesopotamian script? मेसोपोटामिया की जो लिपि है उसके संबंध में इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है? लेटर्स आर क्यूनिफॉर्म, वाक्य जो है क्यूनिफॉर्म भाषा में होते थे, या शब्द रिटन ऑन क्ले टेबल्स, इन क्ले टेबलेट्स पर लिखा जाता था, ये भी सही प्रतीत हो रहा है, ये भी सही है। नॉट डिसाइफर्ड इट, जिसे अभी पढ़ा नहीं जा सका है। और डी, क्यूनिफॉर्म इज ए लैटिन वर्ड, क्यूनिफॉर्म जो है लैटिन भाषा का वर्ड है, तो क्यूनिफॉर्म इज ए लैटिन वर्ड, ये भी करेक्ट है। यहाँ पर ये जो सी सेंटेंस है ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि मेसोपोटामियन लैंग्वेज या स्क्रिप्ट को पढ़ा जा चुका है। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस sentence, which is not correct. Okay, 22nd, who was god of pastoral lands in Mesopotamia? मेसोपोटामिया के चरागाह क्षेत्र का देवता कौन था? इनमें से ए एनन्ना, बी मून, सी सन और डी सैगॉन। तो एनन्ना जो है वॉर गॉडेस थी, वॉर एंड लव की, और सैगॉन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ही वॉज द गॉड ऑफ पैस्टोरल लैंड्स इन मेसोपोटामिया। फिर द एक्सकेवेशन ऑफ उर सिटी शो दैट इट वॉज ए प्लान सिटी, अनप्लान सिटी, रूरल सेटलमेंट और कैपिटल सिटी। तो उर सिटी का जो खुदाई की गई है उसमें प्रतीत होता है कि यह शहर एक योजनाबद्ध शहर था, बिना योजना के बनाया गया शहर था, ग्रामीण सेटलमेंट था या राजधानी शहर था। तो ये जो है एक अनप्लान्ड सिटी था। बी इज द करेक्ट आंसर। इट वॉज अ सुपरस्टिशन दैट वाइफ बिकेम ए टॉर्मेंट फॉर हर हस्बैंड व्हेन। मेसोपोटामिया में ये एक बहुत बड़ा अंधविश्वास था कि जो पत्नी है वो पति के लिए
प्रताड़ना का एक कारण बन जाती है जब अ फ्रंट डोर दैट डिडंट ओपन टुवर्ड्स अनदर, जब घर का मुख्य द्वार जो है दूसरे घर के द्वार के सामने न खुलता हो। बी अ रेस्ड थ्रेशोल्ड, ऊंचा जो है बाहर का भाग हो। सी इफ मेन वुडन डोर ऑफ अ हाउस ओपन आउटवर्ड, यदि घर का मुख्य द्वार जो है बाहर की तरफ खुलता हो। और डी ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों ही जो है ए बी और सी यहाँ के सुपरस्टिशन थे, लेकिन वाइफ को टॉर्मेंट तब माना जाता था जब मेन डोर जो है वो बाहर की तरफ खुलता था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इंडिकेट्स दैट देयर वाज एब्सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग इन उर। ये उर सिटी के रेफरेंस में क्वेश्चन है कि क्या ये चीज़ ये बताती है कि उर सिटी में जो है टाउन प्लानिंग नहीं थी। अ नैरो विंडिंग स्ट्रीट्स एंड द इर्रेगुलर शेप्स ऑफ हाउस प्लॉट्स। बी sacks of grains and firewood would have arrived on donkey back. C drains and clay pipes were instead found in the inner courtyards or none of these। तो ये तीनों ही चीज़ें वहाँ पर हुई है, लेकिन इनमें से जो प्लानिंग के रिलेटेड चीज़ है वो ये है कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा कि नैरो विंडिंग स्ट्रीट्स यहाँ पर मिली है, जहाँ पर इरेगुलर शेप ऑफ हाउस प्लॉट्स थी। रोड्स जो है वो इरेगुलर प्लॉट्स जो है इरेगुलर थे, ग्रिड पैटर्न पर ये बिल्कुल भी नहीं था। तो नैरो विंडिंग स्ट्रीट्स एंड द इरेगुलर शेप्स ऑफ हाउस प्लॉट्स इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाउस रूफ स्लॉप्ड इनवर्ड्स एंड रेन वाटर वाज चैनल्ड विया द ड्रेन पाइप्स into stumps in the inner courtyards because मेसोपोटामियन सिटी स्पेशली उर में जो है घरों की छतों का पानी जो है वो अंदर की तरफ चैनल्ड किया जाता था ड्रेन पाइप्स के माध्यम से, क्योंकि ए ड्रेन्स एंड क्ले पाइप्स वर इंस्टीड फाउंड इन द इनर courtyards, क्योंकि अंदर की तरफ ये लगे हुए मिले हैं। बी sacks of grains and firewood would have arrived on the donkey bank, क्योंकि शहरों में जो है वो अनाज और लकड़ी जो है गधों के पीठ पर लग कर आई जाती थी, इसलिए। सी प्रिवेंटिंग दैट अनपेव्ड स्ट्रीट्स फ्रॉम बिकमिंग एक्सेसिवली स्लशी आफ्टर ए डाउनपॉर, बारिश के बाद जो है बाहर की तरफ की जो रोड है उसके दलदली या बहुत ज़्यादा ख़राब होने से बचने के लिए ऐसा किया जाता था। डी ऑल ऑफ दिस। तो ये जो घरों के अंदर छतों के पानी के लिए अंदर की तरफ जो ढाल दिया गया था ड्रेन पाइप्स के माध्यम से, वो इसलिए किया गया था प्रिवेंटिंग द अनपेव्ड स्ट्रीट्स फ्रॉम बिकमिंग एक्सेसिवली स्लशी आफ्टर ए डाउनपॉर। जो कच्ची रोड होती थी वो बरसात के पानी की वजह से जो है मिट्टी या चिकनी ना हो जाए, इसके लिए इस तरह का जो अरेंजमेंट है वहाँ पर किया गया था। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इसका इनमें से। फिर 27th है वॉर कैप्टिव्स एंड लोकल पीपल हु वर पुट टू वर्क फॉर द टेम्पल और फॉर द रूलर वर पेड। जो युद्धबंदी और स्थानीय लोग राजा के लिए और मंदिरों के लिए काम करते थे उन्हें क्या दिया जाता था। इनमें से ए ब्रोंज टूल्स, तांबे के बने हुए या कांस्य टूल्स, फिर कैटल, सी कोइंस और डी राशंस। तो वॉर कैप्टिव्स और लोकल पीपल को जो है उनके मंदिरों और राजा के लिए काम करने के बदले में दे वर पेड राशंस। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर 28 क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ साउथ इराक द फर्स्ट सिटीज इन राइटिंग इमर्ज। साउथ इराक के कौन से पार्ट में सबसे पहले जो है पहले शहरों और लेखन कला का विकास हुआ था। अ प्लेन एरिया, बी डेजर्ट एरिया, सी माउंटेन एरिया और डी हिल एरिया। तो जो सिटीज़ है फर्स्ट सिटीज साउथ इराक के वो डेवलप हुए थे डेजर्ट एरिया में, दक्षिण का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर ये डेवलप हुए थे। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ आज के इस वीडियो का समापन होता है। दिस इज़ द कंक्लूडिंग स्लाइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगले वीडियो में इसी तरह के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे।